नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं अच्छे। एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी भी हरे निशान में। डाउ फ्यूचर्स करीब 200 पॉइंट ऊपर। हालांकि कल एसएनपी डाउ दिसंबर 2020 के निचले स्तरों पर हुए बंद। क्रूड कीमतों में नरमी कायम। मंदी की आशंकाओं के बीच $85 के पास पहुंचा ब्रेंट का भाव। उधर डॉलर में मजबूती से सोने की चमक पड़ी फीकी। 2.5 साल के निचले स्तर पर कॉमेक्स गोल्ड। तेल कीमतों में कटौती से पहले ओएमसीज के घाटे की भरपाई है जरूरी। सीएनएन न्यूज 18 के कार्यक्रम टाउन हॉल में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, जीएसटी को लेकर केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने से फायदा नहीं, राज्यों को भी मिलता है पैसा। 4 अक्टूबर को खुलेगा क्विक हील का बायबैक। 300 रुपए प्रति शेयर है ऑफर प्राइस। टेंडर रूट के जरिए अधिकतम 150 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी कंपनी। चलिए भाई, ट्यूसडे का दिन थोड़े से संकेत बेहतर। थोड़े से इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी वेजी कर जाएंगे 4 दिन के दबाव के बाद। तो अभी ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे बैक टू बैक चारों दिन हमने अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ देखा। फ्राइडे और मंडे को तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा। 300 पॉइंट डाउ का निफ्टी करेक्ट होता हुआ नजर आया। उस प्रेशर से कुछ उभरने के संकेत जरूर आ रहे हैं। एसजीएक्स एटलीस्ट इन ग्रीन आज सुबह मंगलवार के दिन कामकाज करता हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? यूएस में कल का सेशन तो फिर से पेनफुली था। 1% से लेकर आधे से 1% के बीच में, बल्कि 2/3 से 1% गई है, वो प्रेशर था। 1% डाउ, 1% एसएनपी, नैस्डैक थोड़ा कम गिरा क्योंकि जैसे हमारे यहां भी कल आईटी में कुछ लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज हो रही थी, ऐसे यूएस में भी हो रहा था। सबसे ज्यादा पिटी पॉकेट है, वहां पे थोड़े से साइंस ऑफ रिलीफ देखने को मिल रहे थे। रिलीफ तो नहीं कहूंगा, पर पिटाई कम हुई है कह लीजिए। पर यही हम मोटा मोटी डाइजेस्ट करके गए थे। हम 3/4 से आधे % के आसपास के फ्यूचर्स का पेन डाइजेस्ट करके गए थे। फिर उससे ज्यादा ही गिरावट हुई। फिर ये ग्रीन में क्यों? उसके पीछे वजह है आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स, वो बढ़िया रिकवरी के मोड में आ गए। तो कल वोलेटाइल सेशन जरूर रहा। आज सुबह जब थोड़ी देर पहले देख रहा था, सारे के सारे यूएस फ्यूचर्स आधे से 3/4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने जहां छोड़ा था, दरअसल उसके ऊपर यूएस के फ्यूचर्स इस समय टिक्स दिखा रहे हैं सारे। और इसीलिए एशिया बेहतर, इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी स्लाइटली इन ग्रीन। तो ये थोड़ा सा माहौल सुधरा। पर इसका मतलब क्या? क्योंकि कल तक तो हमने डिफाइन कर रखा था टेक्सचर सेल ऑन रैलीज का है, हर उछाल में बिकवाली करने का मन बनाए। तो कल थोड़ा सा भारतीय बाजारों में कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में ग्रीन पैचेस हिट हो रहे थे, कोई आईटी, कोई एफएमसीजी। आज एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो किस हद तक मूड माहौल बदला है या टेक्सचर अभी वही है, वो मानस जुड़ेंगे, मानस से बातचीत होगी, समझेंगे फिर अब स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। अगर ग्रीन टिक्स दिख रहे हैं तो क्या और बेहतर मौके बिकवाली करने के, या कल की रीडिंग के बाद लग रहा है कि कोई शायद 17,000 के आसपास साइंस ऑफ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। नीरज जी बताएंगे आपको ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, और साथ में हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है। वो कल तो सेशन का दिक्कत था। आज फ्यूचर्स जो है ना, वो थोड़े से रिलीफ मोड में जाते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आधे थे, आधे वाला 3/4% उछाल हो गया। तो मूड है कैसा, क्या चल रहा है यूएस में? कुछ बदला नहीं ना? जब गेंद गिराई जाती है तो टप्पा खा के थोड़ी सी ऊपर आती है। गीली होगी तो ज्यादा ऊपर भी नहीं आती। तो हल्की सी दवाई है अभी। और लेदर वाली तो उचकती भी नहीं ढंग से थी। हाँ, लेदर वाली टेनिस वाली उचक जाती है। ये बॉल कौन सी है फिर बताओ, कौन सी बॉल है? वो लेदर की है ये, और गीली भी है। लगेगी भी और उचकेगी भी नहीं। अरे बहुत जोर से लगेगी अगर गीली बॉल लग गई लेदर की तो। कल नैस्डैक ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन ऊपर से फिर लोगों ने दे दिया तो नीचे आ गया वो। तो आपको दिख रहा होगा 50-60 पॉइंट ही नीचे है, लेकिन वो ऊपर से गिरा है बहुत जोर से, तो इसलिए उसको उस लिहाज से देखना चाहिए। और डाउ को आप देखिए, एसएनपी देखिए 2020 दिसंबर के लोज पे चला गया है। 20% ये गिर चुके हैं अपने जनवरी हाई से। तो आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकली लैंग्वेज में जो कहते हैं कि वो बेयर मार्केट में, तो इंडाइसेस हैं। कल से और आज में कोई सेंटिमेंटल चेंज हुआ नहीं है। अभी भी लोगों का ये बिलीफ है कि दिक्कत है करेंसी की तरफ से ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अगर आप चाइनीज़ करेंसी देखिए, वो
13-14 साल के लोस पे चली गई है, यूके की करेंसी लोस पे चली गई है। दोनों ही सेंट्रल बैंक अब बहुत परेशान है कि कैसे इसको रोका जाए, इंटरवीन किया जाए। हो सकता है कि आज सेंट्रल बैंक चाइना का कुछ करे भी, यूके के भी कुछ करने की बात कही जा रही है कि वो ट्वीक कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने की संभावना इसलिए नहीं लग रही है कि आप दोनों बॉन्ड यील्ड देखिए, 2 साल वाली 4% के ऊपर, 10 साल वाली क्लोज टू 4% है। तो उससे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तमाम रिसर्च फर्म ये कह रही हैं कि 98% अब रिसेशन की संभावना है। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया के बाज़ारों में अभी भी वैसा ही माहौल बना हुआ है, और जितना डॉलर मजबूत होगा मेटल्स उतने गिरेंगे, गोल्ड उतना गिरेगा। गोल्ड $1630 के आसपास है, हिल नहीं पा रहा वहाँ से बेचारा। तो इससे मैं लगता है कि अभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं है और दिक्कत लगभग वैसी ही बनी हुई है। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इंट्राडे में लोग कोशिश करें, जिन्होंने बहुत 2-3 दिन से शॉर्ट कर रखा है वो कवर करने की कोशिश करें तो आपको एक बाउंस दिखे, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है फिर से प्रेशर आता हुआ आपको दिखेगा। डोमेस्टिकली कल जो डेटा दिख रहा है उसमें कैश में भारी बिकवाली हुई है 5000 करोड़ की, लेकिन फ्यूचर्स में आप देखिए थोड़ी थोड़ी बाइंग दिख रही है। तो इसलिए मार्केट एक बहुत ट्रिकी मोड़ पे खड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये हाफ की उम्र का तकाजा या दौड़ के हमें दौड़ते हुए आया अपने लिंक अच्छा, करने के लिए जीना, और तो आपने जीने से नीचे 4 मंजिल उतार के दौड़ते दौड़ते सुबह सुबह हो जाता है। टाइम काम करते करते टाइम का अंदाजा रहता नहीं कई बार। तो मानस, ये है तो लेदर की बॉल जो उचकती नहीं है, लेकिन लेदर की बॉल अगर पट्टे पे सही पड़ जाए दाती बड़ी दूर है। करना क्या है, मारना है या छोड़ दिया जाए इस बॉल को? नहीं, मेरा समझना है कि थोड़ा रुक के प्ले करे वो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा इंतजार कर ले, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे हिट्स लग गए हैं, तो थोड़ा वेट करना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद फिर से बड़े शॉट्स खेले जा सकते हैं। तो देखिए, ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज एक दिन पहले ब्रीच हो गए थे, कल 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं, और अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 16,850 के आसपास है। तो मेरा समझना है कि अगर आज एक कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो हाई लेवल पे आपको सेल कॉल ही लेना पड़ेगा। तो अगर करीब 20-25 पॉइंट या 30-40-50 पॉइंट निफ्टी एक बाउंस बैक दिखाए और 17,050 से लेकर 17,075 की रेंज में आए, तो आपको वहां पर निफ्टी शॉर्ट करना है। 17,175 का स्टॉप लॉस रखिए और नीचे की तरफ 16,850 के टारगेट सेट करिए। बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड निगेटिव है। यहाँ पर भी कल के अगर आप पैटर्न की बात करें तो वहां पर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अब ये शायद ये 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 37,500 के आसपास है। आज की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर बाउंस बैक देखने को मिले थोड़ा 100-150 पॉइंट का, तो भी बैंक निफ्टी में आपको सेल कॉल लेना चाहिए। 39,000 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाइएगा, और नीचे की तरफ 38,100 तक के भाव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, तो कभी कभी कमेंटेटर्स कहते हैं वेल लेफ्ट, कभी गेंद आती हुई छोड़ देना भी तारीफ वाला है, वो भी हर बॉल को अटेम्प्ट नहीं करने का। तो यहाँ बॉलर का भी कभी सम्मान कर देने का है, तो छोड़ देने का है तेजी वेजी जो थोड़ी सी बन रही है। दरअसल उछाल में बिकवाली करने के ही मौके ढूंढने हैं। सेल ऑन राइज का बाजार है। ये निफ्टी जो है शायद 16,850 को टेस्ट करेगा ऑन द वे डाउन। निफ्टी बैंक ऐसे ही 37,500 को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो आज अगर ग्रीन पैच हिट होता है उछाल में 17,050 75 के जोन्स पे निफ्टी एक बढ़िया सेल का कैंडिडेट बन जाएगा। ऐसी निफ्टी बैंक उछाल में बिकवाली यहां से 100-150, यहां से मतलब कल की क्लोज से 100-150 पॉइंट का अपटिक मिल जाए तो अच्छे लेवल्स हो सकते हैं शॉर्ट इनिशिएट करने के। ये है स्ट्रैटेजी। लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। मानस के पास जाऊंगा आज का बढ़िया सा एक ट्रेडिंग बेट, 1-2 ट्रेडिंग आइडियाज लेने के लिए, लेकिन पहले हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। आज का कलर रेड है। अच्छा, इसलिए आप दोनों रेड पहने हो? मैंने मरून पहना है। ब्रिक रेड टाइप कह सकते हैं ना? ब्रिक रेड चलो, उसी फैमिली में हम। आज लॉजिस्टिक कंपनियां फोकस में रहेंगी। आशीष, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने एक स्टार्टअप रिविगो के साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है। वो बेसिकली रिविगो को अक्वायर करेंगे 225 करोड़ में। रिविगो लार्जली एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है
जो इन तमाम लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ काम करता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस रहता है। इनका खुद का एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रैक करता है, मैप करता है किस तरह की मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। और वो फिलहाल एंटिटी में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स करीब 225 करोड़ में अक्वायर कर रहा है उनका B2B एक्सप्रेस का बिजनेस। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरी तरफ जुबलेंट फूड वर्क्स भी रेडार पर है और जुबलेंट फूड ने कहा है कि वो दरअसल रोडकास्ट टेक सॉल्यूशंस में 40% हिस्सा खरीदते हुए दिखाई देंगे। आजकल वैसे भी कई कंपनियां जहां पर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस लिहाज से जुबलेंट फूड ने 40% हिस्सा रोडकास्ट में निवेश करने का प्लान किया है। ये भी एक लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑपरेशंस को केटर करता है। इनका एक SaaS प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली क्लाइंट्स को मदद करता है कि उनकी फ्लीट और पर्सनल कहां पर पहुंच रहे, रियल टाइम अपडेट देता है। तो ये फिलहाल रोडकास्ट की खासियत है। इनका एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाला प्लेटफॉर्म का फायदा अब जुबलेंट फूड उठाता हुआ दिखाई देगा अपनी डिलीवरीज के लिए। तो ये दोनों कंपनियां रेडार पर रहेंगी। अच्छा, कल हम आपको बता रहे थे कि एम्बेसी रीट्स में ब्लैकस्टोन की तरफ से हिस्सा बिकने वाला है। वो 7.2 से 9.5% हिस्सा बेचने की बात हो रही थी। डिटेल्स आ चुके हैं। आज दरअसल ये सौदा होगा। 7.7 करोड़ यूनिट्स एम्बेसी रीट्स की बेची जाएंगी ब्लैकस्टोन की तरफ से। जो प्राइसिंग है वो करीब 345 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। डील साइज जो होगा 2650 करोड़ के आसपास होगा। तो ये भी आप रेडार पर रखें। कल इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज की तरफ से एक अपडेट आया। इनकी जो एजीएम हुई है उसमें कुछ प्रेजेंटेशन जो इन्होंने सामने रखी थी अपने निवेशकों के, उसमें से कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं। तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। कंपनी कह रही है अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और केमिकल्स बिजनेस पर वो फोकस करते हुए दिखाई देंगे। ये 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स केमिकल्स में लॉन्च करेंगे, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स फार्मा में लॉन्च करने वाले हैं। कैपेक्स जो होगा केमिकल्स के लिए करीब 2500 से 3,000 करोड़ के बीच रहने वाला है केमिकल बिजनेस के लिए, और 350 से 500 करोड़ तक का ये निवेश करते हुए दिखाई देंगे कैपेक्स में फार्मा बिजनेस के लिए। तो ये ब्रेकअप आया है। कंपनी ने ये भी कहा है कि फार्मा बिजनेस का जो डीमर्जर है उससे काफी ज्यादा फायदे आते हुए दिखाई देंगे। वो अपने बिजनेस में, इस फार्मा बिजनेस में कई सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके बैठे हैं और उसका फायदा भी आता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। कंपनी ने एक फोकस भी दिया है कि FY24 में किस तरह की अर्निंग्स देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने दरअसल तुलना की है FY21 से। तो याद रखिएगा FY21 में 5000 करोड़ का EBITDA था। कंपनी कह रही है कि FY24 में करीब करीब 2 गुना हो सकता है ये टर्नओवर। EBITDA जो 980 करोड़ के आसपास था, इसका भी 1.7 टाइम्स से 2 टाइम्स ग्रो होने के आसार हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी जो FY21 में 523 करोड़ थी, ये भी 2 गुना होने के आसार है FY24 का। इनफैक्ट FY27 के लिए भी एस्टिमेट है जहां पर ये 3 से 5 गुना ग्रोथ की बात करते हैं इन तीनों पैरामीटर्स पर। तो वो आउटलुक काफी पॉजिटिव है आरती इंडस्ट्रीज, उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। और क्विक हील की तरफ से एक अपडेट आ गया। हम सब जानते हैं वो बायबैक आना था, डेट्स आ गई हैं सामने। तो डेट जो कंपनी ने शेयर की है 4 अक्टूबर को दरअसल वो बायबैक खुलता हुआ दिखाई देगा। 300 रुपए प्रति शेयर का ये बायबैक है। टेंडर रूट के जरिए मैक्सिमम कंपनी 150 करोड़ खर्च करने वाली है। और आज इनफैक्ट ग्रैन्यूल्स का भी बायबैक खुलता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी स्टॉक आज फोकस में रहेगा। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। हाँ मानस, स्टॉक कौन सा? कल वो हिंडाल्को मेंशन हुआ था सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में। देखिए क्या प्रेशर माउंट हुआ था स्टॉक पे। मानस, आज रडार पे क्या रख रहे हैं? तो देखिए, कल हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई थी और आईसीआईसीआई बैंक भी अपने टारगेट के बहुत ही पास उसने लो बनाया। और आज भी आईसीआईसीआई बैंक एक सेल रिकमेंडेशन है। पहले तो अदानी पोर्ट की बात कर ले। देखिए, अदानी पोर्ट में पिछले हफ्ते एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था वीकली चार्ट पे। कल 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे पिछला सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मेरा समझना है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिलेगा और बढ़ेगा सेलिंग प्रेशर। तो 835 के टारगेट के लिए आपको सेल कॉल लेना है, 881 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पोर्ट्स में। आईसीआईसीआई बैंक में एक फ्रेश शॉट लेना है। कल 855 के मैंने टारगेट दिए थे, 859 के लोज बने, लेकिन करंट लेवल्स में भी एक सेल कॉल लेना है। 871 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक में सेल कॉल लीजिए। नीचे की तरफ 840 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। आज के 2 सेल कॉल्स, हाँ कल 2 सुबह मेंशन हुए थे, हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक। दोनों में बढ़िया प्रेशर माउंट हुआ, बढ़िया ट्रेड्स। और आज फिर से 2 सेल कॉल मानस की तरफ से आते हुए अदानी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यू हो रहा है।
लेवल्स मैं मेंशन भी करूंगा, रिविजिट भी कर दूंगा। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस अब 8 बजे हमारे साथ वापस जुड़ेंगे पैनल में। और मानस से एक रिक्वेस्ट भी करी थी आज, बढ़िया सा कल वो कंसर्न्स थे कि डाउ 19.9% दूर है अपने अब तक के इंटरडे हाई से, तो बिल्कुल रिसेशन टेरिटरी पे जाते जाते रुक गया था। अब वो कल भी प्रेशर बाउंड हुआ है, तो मानस से जाना जाए चार्ट स्टैक्ड अप कैसी हो रही है यूएस मार्केट्स की। फंडामेंटली तो बहुत चर्चा होती है, टेक्निकली डिटेल्ड व्यू क्या बन रहा है। 8 बजे जब मानस जुड़ेंगे तब उनसे इस पे भी बातचीत करेंगे। यहां पे ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर, नवरात्रि डे 2, जैसे मेंशन करा था आज का कलर है रेड। ग्रैन्युल्स इंडिया जो आज तक मेंशन कर रही थी, बायबैक आज से खुलेगा। 400 रुपए पर ये बायबैक है टेंडर रूट के जरिए, पर ये हमारा आपके लिए नहीं, जिनके पास 23 अगस्त को स्टॉक्स थे उन्हीं के लिए ये बायबैक है। रिकॉर्ड डेट 23 अगस्त थी। भारत गैस आज से एडजस्टेड कामकाज करेगा। 1 for 2, 2 पे 1 का जो बोनस आया था आज वो एडजस्ट होगा, एक्स डेट है। आईएफसीआई की बोर्ड मीट है, हालांकि तो पेनी हो चुका है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने जा रहे हैं भारत सरकार को। मुथूट कैपिटल सर्विसेज फंड रेजिंग होनी है एनसीडीज के थ्रू। चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स के अगस्त महीने के आंकड़े आएंगे। पिछली बार गिर गया था तगड़ा, वो कोविड रिलेटेड, लॉकडाउन रिलेटेड कंसर्न्स के चलते। अब देखते हैं इस बार अगस्त का आंकड़ा कैसे आता है। यूएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे जिसपे शायद कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, उनकी वो रेड बुक यानी कि वो सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ जो दिखाते हैं वो बड़े अपने मर्केंडाइज स्टोर्स की, हाउस प्राइस इंडेक्स, न्यू होम सेल्स, ये सब डेटा आज शाम को आने हैं। आज दोनों इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकर्स की स्पीचेस लाइंड अप है। कौन? फेड चेयर पॉवेल साहब और साथ में ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड। दोनों की स्पीचेस, दरअसल दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस में होंगे पेरिस मीट में, तो वहां पे दोनों की आज स्पीचेस लाइंड अप है। आज जापान के एक्स पीएम जो थे शिंजो आबे साहब, उनका स्टेट फ्यूनरल है जिसके लिए पीएम मोदी वहां पे पहुंच चुके हैं। और उस फ्यूनरल को अटेंड करने के साथ साथ एक बायलैटरल मीट भी है अपने जापानीज काउंटर पार्ट के साथ, फूमियो शीडा साहब के साथ। वो मेरे ख्याल से 8 सवा 8 बजे सुबह है इंडियन टाइम के हिसाब से। यूक्रेन में आज इन पर्सन रेफरेंडम पर, वो एनेक्स करने के मूड में है रशिया कई सारी यूक्रेन की टेरिटरीज, तो रेफरेंडम है वोट करने के लिए किसके साथ जाना है। इन पर्सन रेफरेंडम पे वोटिंग आज होनी है। अच्छा, अगर फुटबॉल प्रेमी हैं आप तो फीफा की विंडो आज से खुलने जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में होना है इस साल के सेकेंड हाफ में, तो आज से ऑनलाइन लास्ट मिनट टिकट सेल का फेज शुरू होने जा रहा है। ये कंटिन्यूड रहेगा जब तक वो टूर्नामेंट चलेगा अब, पर मैं आई डाउट टिकट बचेंगे नहीं बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, आज सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो हैं उनकी जो प्ली थी, शिंदे रियल शिवसेना सरकार कौन सी है, वो भाई रियल शिवसेना पार्टी सिंबल किसका रहेगा, वो प्ली पे आज फिर से सुनवाई है। और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। होटल स्टॉक लिए क्या आपने? कल आप रॉयल ऑर्किड तो बड़ी चर्चा कर रहे थे। अरे बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। वो पिछली बार हमने भी बात करी थी, ऐसे ही थे मामला। लेकिन चलिए जाते जाते एक बार एसजीएक्स स्लाइटली इन ग्रीन, मोमेंटम पिकअप होता हुआ आधे % की बढ़िया मजबूती के साथ एसजीएक्स इस समय कामकाज का हर टिक के साथ मोमेंटम पिक हो रहा है। यूएस फ्यूचर्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं, आज की मॉर्निंग कॉल को यहीं समेटते हैं। देखते हैं जब 9 बजे के हम प्री ओपन को हिट कर रहे होंगे कैसा बिहेवियर होता है ग्लोबल इक्विटीज का। वो आगे की कहानी, अभी की स्ट्रैटेजी उछाल में बिकवाली करने की। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। पूजा, जॉब